So hello everyone, today I am going to discuss this question. The question says that f of x comma y equal to 2 e की power minus x minus y, and the limit is x greater than 0 less than y less than equal to y, and y is less than infinity and greater than 0. So now हम क्या करेंगे, इसको फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये हमें क्या दिया है, ये हमें फंक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टू वेरीफाई दैट इज इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और नॉट. तो सबसे पहले हम इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना होता है, लाइक प्रूफ करना होता है कि ये वैलिड है, वेरीफाई करना होता है कि वैलिड है कि नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और हम देखते हैं कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद, इसकी लिमिट रखने के बाद, क्या इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है कि नहीं. तो हम इसको, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे. तो फर्स्ट हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. तो ये जो है लिमिट दी हुई है, ये है x की लिमिट, ठीक है, और ये जो लिमिट है ये y की लिमिट, ठीक है. 2 e की पावर माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1. अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में. तो हमारी बाकी की चीज़ें क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी. तो बाकी की चीज़ जो कांस्टेंट होती हैं इंटीग्रेशन में, हम उसको बाहर निकाल लेंगे. तो 2 e की पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एक्स एंड द लिमिट इज 0 टू y dx. ओके, तो 2 e की पावर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू y इक्वल टू 2 e की पावर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस e की पावर माइनस वाई माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस e की पावर माइनस 0. ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हम एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है. e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x का ई एक्स होता है, ठीक है, e की पावर x ही होता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक. तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स जो है हमारा, वो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 टू y. अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट रख देंगे. पहले हम क्या रखते हैं, अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट. अपर लिमिट रखा हमने यहाँ पे, फिर लोअर लिमिट रखा, ठीक है. हमें क्या मिला, हमें ये मिला 2 e की पावर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस e पावर माइनस वाई, क्योंकि हमने y रख दिया इसमें x की जगह पे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1 कैसे आए, e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज 1. सो अब यहाँ पे देखो 2 e की पावर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है. अब ये हो गया, अब हमें ये मिल गया. अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे. तो सेम प्रोसीजर है, हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर, फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, और उसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन कर लिए y के रिस्पेक्ट में. अब चेंज तो होता नहीं है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x चेंज होता नहीं है, तो वही चीज़ आ जाएगी दोबारा से. तो माइनस 2 e की पावर माइनस वाई प्लस e की पावर माइनस 2y, और ये हम लिमिट रख देंगे इसके अंदर लिमिट रखी, तो माइनस 2 e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e की पावर माइनस 2 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है. अब देखो आगे क्या है, आगे ये है कि e की पावर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2 e की पावर माइनस 0 प्लस e की पावर माइनस 2 इंटू 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज.
इसको ओके। तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये वाला हो जाएगा ज़ीरो, ये भी हो जाएगा ज़ीरो, माइनस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो -2 इंटू 1 ये हो गया, और ये हो गया ज़ीरो, तो ये भी 1 हो गया। ठीक है, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये हो गया ज़ीरो माइनस -2 + 1 इक्वल टू ज़ीरो, -1 और 1 तो इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे क्या हुआ, हमें जो गिवन फंक्शन था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये गिवन फंक्शन वेरीफाई हो गया। अब इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चलता है, मान लो एक सिचुएशन ले लेते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन, कि दो दोस्त हैं, दोनों जाते हैं पानी भरने। ठीक है, तो दोनों गए, अब दोनों को रैंडम टाइम लगेगा पानी भरने में। ठीक है, मान लो x जो है उसको मिनिमम टाइम लगा, हाँ ठीक है, उसको मिनिमम टाइम लगा, और y को ज़्यादा वक्त लगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, जो लिमिट दी है उससे हमें ये पता चलता है कि जो x है उसको मिनिमम टाइम लगेगा, y जो है उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब जो फंक्शन है उससे क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है, जब हमने इंटीग्रेशन किया इसका, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन किस लिए करते हैं, हम टोटल एरिया निकालते हैं उसमें। तो एरिया क्या डिफाइन कर रही है, टोटल टाइम, जो टोटल वक्त लगेगा, जो हम एग्जांपल दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि टोटल टाइम जो लगेगा मान लो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से जो एरिया मिल रही है, हमारे जो एग्जांपल से रिलेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि एरिया जो वो मिल रही है वो टोटल टाइम हो जाएगी। अब वो जो टोटल टाइम मिली, उस टोटल टाइम की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी। ठीक है, अब उस टोटल टाइम की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी। ओके, अब वो हम समझ चुके हैं कि ये रियल लाइफ में क्या हमें ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है ये फंक्शन। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं इस गिवन फंक्शन का। तो ग्राफ जो है हमारा वो ऐसे बनेगा, जब हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को, क्योंकि हमें लिमिट दी हुई है, फंक्शन दिया हुआ, वैल्यू पुट करेंगे, ग्राफ बन जाएगा हमारा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक you from me and from my team, and okay.